मेरे प्रिय बच्चे, एक उत्सव आ रहा है। जश्न मनाने का समय आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तूफान शांत हो गया है। वह जिसने तुम्हें भ्रमित कर दिया था, वह तूफान शांत हो गया है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति और महिमा तुम्हारे जीवन पर बहुत जोर से हावी हो रही है। अब अद्भुत जीत होने वाली है। देरी का समय जा चुका है। तुम्हारी लड़ाई खत्म हो रही है। यह विजय घोष है। तुम्हें जश्न मनाने का ब्रह्मांड में ध्वनि लहलहा उठी है। अब कल्पनाएं वास्तविकता में बदल रही है। अब इसलिए तुम्हें यह संदेश हर हाल में पूरा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम निर्णायक मोड़ पर आ चुके हो। अब किसी भी क्षण तुम तेजी से बदलाव होते हुए देख पाओगे। यह ऐसे होगा जैसे तुम नींद से जाग गए हो और तुम आश्चर्य से भर चुके हो कि अरे, यह सब कुछ सच हो गया। प्रतीक्षा का फल बहुत मधुर होता है। अब इसे तुम स्वयं देख पाओगे और जीवन में तुम्हारे और भी सुंदर चीजें हो रही है। यह तुम समझ जाओगे। अब सब घटित हो रहा है। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ठहर जाना, आराम करना, गहरी सांस लेना ठीक है, लेकिन अब तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। थक कर नहीं बैठना है तुम्हें चूर नहीं होना है। अब निराशा के बादल नहीं छाएंगे। तुम्हारे मन में ईश्वर और ईश्वर की नज़र में तुम्हारा रहना, यह किसी अद्भुत अनोखी घटना से कम नहीं है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि तुम्हें विश्वास है कि इसमें कुछ विशिष्ट छुपा हुआ है, तो इसे हर हाल तक अवश्य ही संदेश को सुनो। अपने जीवन में द्वार जो खुल रहे हैं, उनसे पार जाने की प्रक्रिया शुरू करो। अब तूफान खत्म हो रहा है। तूफान थमने के बाद बहुत शांति होती है। कुछ सुंदर सी चीज़ें उसकी जगह ले लेती है। मैं तुम्हारे लिए सभी नई चीज़ें बना रहा हूँ, नई योजनाएं बना रहा हूँ। तुम बहुत ही जल्द अलग अलग जगह पर होंगे। पीड़ा के बदले कोमलता और सुंदरता लेकर आ रहा हूँ। ईश्वर का कार्य निर्धारित दिव्य समय पर ही होता है। मुझे पता है तुम इसे अभी चाहते हो, तत्काल चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम दूसरों को धन्य होते हुए देखते हो, दूसरों को प्रचुरता से भरते हुए देखते हो। कई बार यह थोड़ा हतोत्साहित करने वाला हो सकता है कि तुम्हें छोड़ दिया गया है। तुम्हारे बजाय सबको प्रगति दिलाई जा रही है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि तुम सही मार्ग पर हो। इसलिए अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल आ रहा है। तुम्हारी सफलताएं आ रही है। विजय घोष हो रहा है। जिस प्रेम के लिए तुम ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो, वह प्रेम आ रहा है। वह संपन्नता आ रही है। वह खुशहाली आ रही है। मेरे पास तुम्हें समृद्ध बनाने की स्टिक योजनाएं हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें हर दिन नवीन आशा से भरने की योजनाएं बनाई जा रही है। तुम्हें इस पर विश्वास करना ही होगा, और यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो यह संख्या 777 अवश्य ही लिखो। तुम्हारे विश्वास के समर्थन की यह संपूर्ण कायनात तुमसे चाहता है कि तुम अभी रुको मत। तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ तैयारी हो रही है। इसका हाथ नहीं छोड़ना, इसको पीछे नहीं जाने देना। मुझे पता है ये इंतजार बहुत लंबा और कठिन रहा है, लेकिन किसी भी हाल में मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा है। स्वर्ग से एक प्रचंड वायु तुम्हें वह सब कुछ लौटाने को तैयार है। परिस्थितियों ने तुमसे छीन लिया था, तुम्हारे शत्रुओं ने तुमसे छीन लिया था,
जो समय चक्र में कहीं दूर विलुप्त हो गया था। तुम्हारे शत्रु वह प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास अटूट विश्वास और श्रद्धा संकल्प की शक्ति है। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास भक्ति है, तुम्हारे पास समर्थन है। अब तुम्हारा मौसम आ रहा है, जीत का मौसम आ रहा है, वह सब पाने का मौसम आ रहा है जिसके लिए तुमने वर्षों इंतजार किया है। जीवन का सौंदर्य लौट रहा है। अब जीवन एकदम से नया रूप लेगा। तुम जिन खूबसूरत चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हो उनके लिए परमात्मा को अपना मार्गदर्शन करने दो। वह हर विषय में भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष है, विशिष्ट है, अनोखे हैं, अद्भुत है, प्रचुर है, समृद्ध है, शक्तिशाली है। अचानक ही कुछ बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य होने जा रहा है जो तुम्हें खुशी को अनुभव करने के लिए पूर्णता विवश कर देगा। सकारात्मकता से यह तुम्हें विवश कर डालेगा। मैं तुम्हारी ओर आ रही उस खुशी की वायु को देख रहा हूँ जो तुम्हारे मन में कंपन पैदा कर रही है, तुम्हारे मन में हिलोड़े कर रही है। यदि अभी तुम इसे अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो यह संख्या 777 अवश्य लिखना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम लगातार जुड़े हुए हो, तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें बस उस योजना पर भरोसा करना है जो मैंने बनाई है और यह विश्वास करना है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह जान लो कि हर चीज़ एक कारण से होती है और यहाँ तक कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ भी छुपे हुए बड़े आशीर्वाद का कारण बन जाती हैं। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं कभी भी तुम्हारा गलत नहीं करने देता। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे बड़ा आशीर्वाद तुम्हें देने जा रहा हूँ। जो तुमने झेला है वह सामान्य नहीं है, लेकिन यही तुम्हें अति विशिष्ट बना रहा है। महान व्यक्तित्व के जीवन चरित्र प्रमाण है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुई है। तुम भी उस वरदान को पाने वाले हो। तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे आंसू थम जाएंगे, तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे। सफलता तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगी। तुम्हारे लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं कार्य कर रही है। अब तुम भय के स्थान पर विश्वास का चुनाव करो। अब आशा के स्थान पर उम्मीदों को चुनो, आशा को चुनो। यह कारण है, यह प्रार्थना है कि फल तुम्हें जीवन का भरपूर आनंद लो। तुम जिनसे प्रेम करते हो उनके साथ हंसते हुए अपना समय व्यतीत करो, उन्हें याद करो, उनसे प्रेम करो, उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो। उन्हें प्रेम के उस सागर से भर दो जिससे वह कभी बाहर निकलना ही ना चाहे। तुम्हें वह मिलेगा जो तुमने चाहा था। तुम्हारे परिवार में भी खुशियाँ छा जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर सुनी जा रही है। राधे राधे जी।